ये देवभूमि है और देवभूमि की सुरक्षा का जिम्मा हम सब के जिम्मे है। ये तो वो धर्मशाला तो है नहीं कि इस धर्मशाला में कोई भी आएगा, हर कुछ करेगा, उसके बाद चला जाएगा। कोई व्यक्ति अपने हितों की अगर लड़ाई लड़ता है, उसके ऊपर केस बनाए जाते हैं और सरकार केस उन पे तो बनाते नहीं जो दिल्ली से आके मस्जिद में हर कुछ बोल जाते हैं। वो जमाई यहाँ से सूख के आते हैं, सूख के चला जाते हैं, उसको ना कोई पूछने वाला है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये वही सरकार है जो कहती थी हम सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट में 5 लाख नौकरियां देंगे। जो बेचारे नौकरियों में लगे थे वो भी उन्होंने निकाल दिए और रिटायर्ड जो पर्सन है उनको दोबारा से आप नौकरियां दिए जा रहे। वहां स्टाफ देना तो दूर की बात, आप वहां के स्टाफ को उठाए जा रहे और हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं है, सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है। अब 2 साल सरकार का कार्यकाल निकल गया, बिजली उपलब्ध नहीं है लोगों में। एक हल्का सा एक्सरा कराना होता है, उसके लिए भी लोग चंबा या कुल्लू पहुंचते हैं, जो भी 25,000 रुपए खर्च आ जाता है। उस बजट का प्रावधान करना मेरे को लगता है ये प्रदेश नेतृत्व का काम है, प्रदेश में जो सरकार होती उनका काम है। राजनीति का कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस के 2 मंत्री इसमें कह चुके हैं और ये सामाजिक बातें हैं। आम समाज की 2 मांगे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी पूछताछ होनी चाहिए, उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। और दूसरा स्थानीय समाज कह रहा है जो अवैध निर्माण है वो गलत है, उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें तीसरा कोई मुद्दा नहीं है, इसमें राजनीतिक कोई विषय ही नहीं है। और यहां तक कहूं कि आप स्वयं भी देख चुके हैं कांग्रेस के 2 मंत्रियों की स्टेटमेंट, आपको पता है वो क्या कह रहे हैं। और जो सच है वो सबको बोलना चाहिए। ये देवभूमि है और देवभूमि की सुरक्षा का जिम्मा हम सब के जिम्मे है। ये तो वो धर्मशाला तो है नहीं कि इस धर्मशाला में कोई भी आएगा, हर कुछ करेगा, उसके बाद चला जाएगा। आखिरकार सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि कोई बाहर से आता है उसकी पूछताछ होनी चाहिए, यहाँ क्या करता है वो जानकारी रहनी चाहिए। ये सारा यहाँ का स्थानीय समाज की जिम्मेवारी है और इस पर मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे भोले भाले लोगों को मारपीट जो हुई है और साथ में उनके ऊपर केस बना दिए। कोई व्यक्ति अपने हितों की अगर लड़ाई लड़ता है, उसके ऊपर केस बनाए जाते हैं। मेरे को लगता है बहुत बड़ा अन्याय है हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ। इस पर सरकार को उन जिनके ऊपर केस बनाए हैं वो केस खत्म करने चाहिए। आप केस खत्म करने की बात कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, ये भी कह रहे हैं। सवाल इसमें एक है, पुलिस जवानों के ऊपर पत्थर मारे गए थे, इस वजह से प्रशासन ने उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। ये हिमाचल के आम जनता की आवाज़ है। वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, उनको लगा ये गलत हो रहा है, इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। और सरकार केस उन पे तो बनाते नहीं जो दिल्ली से आके मस्जिद में हर कुछ बोल जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे, वो जमाई यहाँ से सूख के आते हैं, सूख के चला जाते हैं, उसको ना कोई पूछने वाला है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए मैं फिर इस मुद्दे पे यही कहूँगा, हिमाचल के जनता की, देवतुल्य जनता की, देव समाज की 2 ही मांगे हैं। अवैध निर्माण को तुरंत हटाया जाए और जो बाहर से लोग आते हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनकी पूछताछ होनी चाहिए। ये हिमाचल देवभूमि है, ये धर्मशाला नहीं है कौई भी आए और कुछ करके चला जाए। और यहाँ आम समाज को असुरक्षा अपने आप को महसूस कर रहा है, इसलिए आम समाज को आवाज उठाना उनका संवैधानिक ये उत्तरदायित्व है और वो अपना अधिकार समझता है। मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ और प्रदेश भर के युवाओं के साथ सरकार अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है। ये वही सरकार है जो कहती थी हम सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट में 5 लाख नौकरियां देंगे। 2 साल सरकार का कार्यकाल निकल गया, उनकी 2 साल में क्या पहली कैबिनेट नहीं आई? और 5 लाख युवाओं को नौकरियां देने की बात तो दूर की है, जो बेचारे नौकरियों में लगे थे वो भी उन्होंने निकाल दिए। और रिटायर्ड जो पर्सन है उनको दोबारा से आप नौकरियां दिए जा रहे। ये क्या कर रहे हैं हिमाचल के युवाओं के साथ? और आज युवा हताश है, निराश है, दुखी है युवा हिमाचल में। और ये जिस प्रकार के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक महामारी आई थी कोविड नाम से। उस कोरोना काल में हिमाचल में अनेकों युवाओं ने अपने जान को जोखिम पर डालकर, अपने जान को दांव पे लगाकर प्रदेश के जनता की सेवा की थी। और इन्होंने सत्ता में आते ही उनको नौकरियों से बाहर निकाल दिया। और आजकल फिर सरकार बैकडोर एंट्रियां जो कर रही है,
आप उनको नौकरियों से बाहर निकाल रहे हैं और अपने लोगों को किस प्रकार आप एडजस्ट किए जा रहे हैं बैकडोर एंट्री से। यह अन्याय है हिमाचल के युवाओं के साथ। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आपने अभी तक एक भी नौकरी युवाओं को दी नहीं है और युवाओं के साथ अत्याचार है। स्पष्ट रूप से आज प्रदेश भर में युवा हताश है, सब निराश है। बहुत ऐसी दुखी जैसी स्थिति में युवा आज इनके धोखे में का शिकार हुआ है। मैं कहता हूं युवाओं के में ये सरकार की अच्छी छवि नहीं है प्रदेश में। मैं हिमाचल प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों से आता हूं, चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी से आता हूं। वहां की भौगोलिक स्थिति को मैं अच्छे से जानता हूं। मैं वो सारी स्थितियों को जिया है मैंने। वहां के लोगों को क्या कठिनाइयां आती है वो सारी चीजें मैं जानता हूं। लेकिन आज तक भी 2 साल का समय निकल गया, वहां के हॉस्पिटलों की स्थिति क्या है, स्टाफ नहीं है। अभी हाल में ही हमारे किलाड़ में एक सर्जन डॉक्टर विशाल जी थे, उसके ट्रांसफर करके इन्होंने उठा दिया। वहां स्टाफ देना तो दूर की बात, आप वहां के स्टाफ को उठाए जा रहे और हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं है। सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है और सबसे बड़ी बात है उन इलाकों में लोग आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर हो रहे हैं। अब 2 साल सरकार का कार्यकाल निकल गया, बिजली उपलब्ध नहीं है लोगों में। एक हल्का सा एक्सरा कराना होता है उसके लिए भी लोग चंबा या कुल्लू पहुंचते हैं, जो भी 25,000 रुपए खर्च आ जाता है। मैं कहता हूं जनजातीय क्षेत्रों के बारे भी सरकार आंखें मूंद कर बैठी है और जनजातीय क्षेत्र के बारे भी लोगों का कोई बहुत बड़ा सोच कर नहीं चले। मेरे को लगता है बस उन्होंने वो भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। ये सरकार जिस प्रकार उन जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के साथ कर रही है, ये अन्याय है। आप तो 2 वर्षों की बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल तो आपकी भी सरकार रही है। अगर ये क्या स्थिति इन 2 वर्षों में ही बिगड़ी है, आपकी सरकार भी तो नाकाम रही है काम करने में, तभी आप सत्ता में भी नहीं आए। मैं बता सकता हूं प्रदेश में माननीय जयराम जी की सरकार में उन जनजातीय क्षेत्रों में जो काम हुए हैं और जो दिल्ली से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है या जो भी काम हुआ है वो अतुलनीय है। हम बता सकते हैं आज भी कि हिमकेयर योजना को बंद करने का काम किसने किया और उसको शुरू किसने किया था। उसका लाभ सबसे अधिक किसको मिलता था, उन जनजातीय क्षेत्र के लोगों को मिलता था। जो बेचारे वो कोई बीमार हो जाता था उसकी इलाज करने के लिए आते तो उनको पता था हिमकेयर योजना से मेरे को लाभ हो जाए, लेकिन आज उसको बंद कर दिया। जयराम जी ने ही किया था कि 125 यूनिट बिजली माफ हो, ये 300 यूनिट बिजली की घोषणा करके 125 भी बंद कर दी। और बिजली तो दूर की बात, इन्होंने पानी का बिल भी चढ़ा दिया। क्या करेगा जनजातीय क्षेत्र का आदमी। मैं कह सकता हूं ये वही जयराम सरकार है जिन्होंने महिलाओं के लिए 50% किराया भी बसों में माफ किया था। यहां तो सब कुछ जब से सरकार बनी है बंद करने का ही काम चला है। आप विकासात्मक डेवलपमेंट के जो कार्यालय हैं वो बंद कर दिए, अनेकों स्कूल हिमाचल में बंद कर दिए, नौकरियां आपने बंद कर दी। क्या क्या करना चाह रहे हैं इस प्रदेश भर में। मैं कहता हूं बहुत निराशाजनक माहौल है। और इतना ही नहीं है, आप किसी भी व्यक्ति से आज पूछ लीजिए वो सरकार के बारे में बता देगा। सरकार नाम की चीज हिमाचल में चल नहीं रही है। आज हिमाचल का मैं कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति महिला पुरुष होगा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। माननीय जयराम जी के नेतृत्व में जो भी घोषणाएं हुई थी या जो भी संस्थान उन्होंने खोले थे उन्होंने चलाने के लिए ही खोले थे। उस बजट का प्रावधान करना मेरे को लगता है ये प्रदेश नेतृत्व का काम है, प्रदेश में जो सरकार होती उनका काम है। आखिरकार माननीय जयराम जी ने खोले थे तो वो चलाने की दृष्टि से ही खोले थे। तो ये प्रदेश सरकार जो सत्ता में बैठे इनका काम है। सारा प्रदेश का सिस्टम ये चला रहे हैं इस समय, ये प्रदेश के मालिक है इस समय, ये सत्ता यहां लीड कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार सारा बंद करने का ही काम करेंगे तो मैं कहता हिमाचल जिस प्रकार इन्होंने शुरू किया ये बहुत निराशाजनक है। आज प्रदेश में एक निराशा की गर्त में जा रहा है, दिन प्रतिदिन उस स्थिति में पहुंच रहा है। आप युवाओं की नौकरी खा गए, आप महिलाओं किसानों युवाओं के लिए कुछ कर नहीं रहे। आपने जो लाभार्थी योजनाएं थी वो सारी बंद कर दी। हिमकेयर योजना से लेकर आपकी 10 गारंटियां वो तो ऐसे उड़ गई, उसका पता ही कोई नहीं है 10 गारंटियां किधर गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं फिर उस मुद्दे पे आता हूं कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और बहुत बड़ा अविश्वासघात किया है। इसलिए इन्होंने 5 लाख की नौकरियों का वादा करके हिमाचल के युवाओं को धोखे का शिकार बनाया है। ये मैं कहता हूं ये निंदनीय है। देश भर में 2 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ और पहले चरण का सदस्यता अभियान पूरे देश में
वो पूरा हुआ और दूसरे चरण का सदस्यता अभियान 1 अक्टूबर से शुरू होगा और 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये सदस्यता अभियान चलेगा। इसमें भी युवा मोर्चा युवाओं के बीच जाकर मोदी परिवार से जुड़ने के लिए युवाओं से आग्रह करेगा। ऐसे पार्टी के भी भिन्न भिन्न मोर्चे और पार्टी के सभी प्रकोष्ठ इस काम को जनता के बीच जाकर लोगों के बीच जाकर मोदी इस परिवार के सदस्य बनने के लिए भाजपा के सदस्य बनने के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं और युवा साथी बहुत जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के आगे बढ़ रहे हैं।